नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। श्री अमिताभ बच्चन जी को इसको उन्होंने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इस सम्मेलन के लिए और इस पूरे कार्यक्रम के लिए, चूँकि जो ये कार्यक्रम है ये 28 से लेकर 1 दिसंबर के बीच में होगा, 28 नवंबर से। लेकिन उससे पहले इसके अनेकों कार्यक्रम हमारे अनेकों संस्थानों में चलेंगे, विद्यालयों में चलेंगे। जन जागरूकता का जो अभियान है वह भी चलाया जाएगा और विशेषकर से इस कार्यक्रम में जो आज हिमालय क्षेत्रों में और उत्तराखंड राज्य में जिस प्रकार से हम लोग प्रत्येक वर्ष किसी न किसी रूप में आपदा का सामना करना हम लोगों को पड़ता है और आपदा हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसमें आपदा प्रबंधन के जो सम्मेलन जो हमारा ये आयोजित हो रहा है, इसका मुख्य हेतु और मुख्य उद्देश्य भी यही है। और साथ ही जो प्राथमिक उद्देश्य इसका यह भी है कि हिमालय जो पारिस्थितिकी तंत्र है और समुदायों का ध्यान केंद्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रतिरोध की चुनौतियों पर चर्चा करना, उनका समाधान करना। इसके अतिरिक्त उस सम्मेलन का उद्देश्य उत्तराखंड को आपदा की प्रतिरोधकता और तत्परता के लिए जलवायु अनुकूल समाधानों के केंद्र के रूप में विकसित करना, कि चूँकि सबसे अधिक जो आपदाओं का सामना करना पड़ता है वो हम ही को करना पड़ता है, इस नाते इसको किया जा रहा है। और साथ में जो 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जिसका आयोजन होना है, उसमें जिसमें हम तमाम देश विदेश के निवेशकों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, उनके समक्ष यह भी संदेश प्रसारित करना है कि सेफ इन्वेस्टमेंट एंड रिलाइजेंट उत्तराखंड, यानी कि सुरक्षित निवेश सदृढ़ उत्तराखंड, कहीं न कहीं इसका यह भी संदेश हमको देना है। और इसमें अलग अलग सत्रों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अन्य राज्यों के भी, जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, वहाँ के भी जो विशेषज्ञ इस क्षेत्र में काम करते हैं, जिन्होंने लंबी विशेषज्ञता या लंबा अनुभव प्राप्त किया है, वो सारे के सारे इसमें अपना अनुभव उन सभी लोगों के सामने रखेंगे। चिंतन मंथन चलेगा और यह इसका 28 नवंबर को उद्घाटन होगा, जिसमें सभी विभिन्न देशों के विशेषज्ञ हैं, केंद्र और राज्य सरकारों के जो प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे यहाँ पर अनेकों संस्थान तो देहरादून में ही चलते हैं, उसके अतिरिक्त भी अन्य संस्थान और विश्वविद्यालय एवं संस्थाएं, प्रौद्योगिकी परिषद और रिसर्च करने वाले स्टूडेंट, शोधार्थी, इन सभी को, विद्यार्थियों को, वैज्ञानिकों को, इन सभी को इसमें आमंत्रित किया जाएगा, निमंत्रित किया जाएगा कि वो सभी लोग इसमें भाग लें। जहां उसमें हमारे आपदा प्रबंधन का जो विभाग है वो जो इसके मुख्य पहलू हैं उन पर बात करेगा, और जो टेक्निकल चीज़ें हैं आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई उसको यूकोस्ट उसका संयोजन करेगा। और इस जो ये बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, इसमें 4 मुख्य सत्र होंगे, इसमें 50 टेक्निकल सेशन होंगे और कई विशेष तकनीकी सत्रों में आपदा प्रबंधन से संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी पर मुख्यतः बात होगी। जलवायु परिवर्तन है, आपदा प्रतिरोधकता है और आपदा से पहले पूर्व जो चेतावनी होती है, डिजास्टर आने से पहले जो जानकारियां पहले ही प्राप्त हो जाती हैं, और प्रतिरोधकता तथा आपदा के पश्चात जो चुनौतियां आती हैं सामने, कि जब आपदा हो जाती है उसके बाद कैसे लोगों का पुनर्वास हो, कैसे उन सब क्षेत्रों का पुनर्निर्माण तेजी से हो, इन सभी पर ठीक प्रकार से वार्ता होगी। कैसे एकीकृत करके जलवायु परिवर्तन जनित चुनौतियों को और अच्छे तरीके से इसमें सामना करने में सहायता निश्चित रूप से इस सम्मेलन से हमको मिलेगी। और इसमें जो प्रभावित समुदाय की जो प्रतिरोधकता में कहीं न कहीं जो उनको उस समय में आवश्यकता होती है, जिस प्रकार की ज़रूरत होती है, वो ज़रूरत उनको मिलेगी। और प्रकृति की सुरक्षा के प्रति भी जो विशेष समुदाय हैं और जिन लोगों को उस समय में काम करना होता है, पहले के समय में भी चूँकि आपदा आती थी, इस प्रकार के बहुत सारे ज्ञान विज्ञान का इतना विस्तार नहीं था, लेकिन फिर भी लोग उसका सामना करते थे। इस समय भी अपने उत्तरदायित्वों का
ठीक प्रकार से जो भी विभाग हैं, जो भी संबंधित लोग हैं, वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाएँ और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में काम करने वाले अनेकों संस्थान, जिसमें शोध संस्थान है, स्टार्टअप द्वारा किए जा रहे जितने भी कार्य हैं, उनके समाधानों के प्रदर्शन के लिए एक मेगा एक्सपो का भी इसमें आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में उत्कृष्ट शोध पत्र और जो युवा विद्यार्थी होंगे, उनको प्रदर्शनी को अलग अलग श्रेणियों में उनको उनके प्रोत्साहन के लिए उनको कहीं ना कहीं हम लोगों ने इसमें पुरस्कृत करने की, जिससे कि वो अपने क्षेत्रों में और परिष्कृत तरीके से और उत्साहित होकर, प्रोत्साहित होकर और उत्साहवर्धन के साथ और ऊर्जा के साथ काम करें। और अभी अमिताभ बच्चन जी का संदेश भी इसमें आ गया है जी, तो एक अमिताभ बच्चन जी का संदेश भी आप सबके सामने प्रसारित कर देंगे। तो धन्यवाद। जी अभी संदेश देख लीजिए।